गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग। आज हम सब मिलते हैं फादर नरेश से, जो कि अभी लखनऊ डायसिस में विकार जनरल हैं और साथ में फादर एजुकेशन डायरेक्टर भी हैं और फादर स्कूलों में प्रिंसिपल रह चुके हैं, जिन्होंने गोंडा और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, साथ में लखनऊ, बहुत सारे अलग अलग स्कूलों में सेवाएं दी हैं। और फादर को जो है एजुकेशन के फील्ड का बहुत ही इतना ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। फादर, कुछ सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। फादर बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? फादर बनने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले ईश्वर का प्रेम और जो लोगों की सेवा की जो प्रबल इच्छा है उससे मिली है। मैंने देखा कई फादर्स सिस्टर्स जो लोगों की सेवा कर रहे हैं और मेरे परिवार से भी कई फादर्स और सिस्टर्स बने हैं, तो उनको देखकर मुझे लगा कि मैं भी यहाँ उत्तर भारत में आकर लोगों की सेवा करूँ, तो इसलिए मैं फादर बन गया हूँ। फादर, ये साउथ से आना और जबकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप लोग जब आते हैं तो हिंदी वगैरह समझना बोलना ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी आपने इतने लंबे समय से जो है यहाँ से जुड़े हैं, तो आपको कैसा लगता है फादर का? साउथ से यहाँ नॉर्थ आकर काम करना, जो कल्चरल डिफरेंस है और यहाँ की लैंग्वेज है, इससे जरूर शुरुआत में थोड़ी दिक्कत पड़ी, लेकिन मैं ग्रेजुएशन करने के बाद ही पुरोहित बनने के लिए यहाँ नॉर्थ इंडिया में आया हूँ। तो पहले थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम रही, लेकिन पिछले 38 साल से मैं यहाँ नॉर्थ इंडिया में हूँ, तो अभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ का एक हिस्सा हूँ। इसीलिए फादर आपसे मैं बहुत सारा सवाल जो हिंदी में पूछूंगा, जिससे ज्यादातर लोग जो है आपसे कनेक्ट हो सके। और जो आपका हिंदी बोलने का जो तरीका होगा, जिसको आप स्टाइल बोल सकते हैं, वो भी लोगों को पसंद आएगा। बस आप हंसते हंसते सारे सवालों के जवाब देते रहिए। मगर एक दूसरा सवाल है, विकार जनरल की जिम्मेदारी क्या होती है और इस पद पर रहते हुए आपको कोई ऐसी चुनौती लगी जो आप शेयर करना चाहते हैं? विकार जनरल का जो पद है वो हमारे डायसिस में जो बिशप के बाद आता है, और बिशप की अनुपस्थिति में तो विकार जनरल ही पूरा डायसिस का कार्यभार संभालता है। और विकार जनरल का मेन कार्य है कि वो पुरोहित और बिशप स्वामी के बीच में, या जो सिस्टर्स हैं और बिशप के बीच में, या जो लोग हैं बिशप के बीच में, एक तरह से एक संबंध बनाए रखता है। ये बहुत चैलेंजिंग पोस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्य है बहुत विस्तार रूप से है, और उसको निभाने के लिए पूरे ईमानदारी से, पूरी सेवा भाव से और पूरी कर्तव्य निष्ठा से इसको करना पड़ता है। तो इसे मैं अभी पिछले 5 साल में निभाते आया हूँ। फादर, एक आप एजुकेशन से बहुत लंबे टाइम तक जुड़े रहे, तो एक एजुकेशन से ही रिलेटेड सवाल है, जिसमें है कि व्हाट वन वैल्यू एवरी स्टूडेंट शुड लर्न बिफोर लीविंग स्कूल? मेरे विचार में एजुकेशन इज नॉट जस्ट हैविंग द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स, एजुकेशन ऑफ माइंड एंड एजुकेशन ऑफ हार्ट हम बोलते हैं। जब एक बच्चा, एक बच्ची स्कूल से यहाँ से निकल जाता है, तो उसमें जो वैल्यू फॉर्मेशन है, जो कैरेक्टर फॉर्मेशन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पिछले करीब 30-32 साल से मैं देख रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल, एज ए वाइस प्रिंसिपल, तो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट the students, those who leave the school campus, should be formed with values. Value education is the most important that we could get in the school. Okay, father, Yeah. that's very true. Yeah. थैंक यू फादर। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया मोबाइल में उलझी पड़ी है, तो उसी से रिलेटेड एक सवाल है, व्हाट इज योर एडवाइस टू स्टूडेंट्स एडिक्टेड टू मोबाइल? मैं सोचता हूँ कोरोना के बाद जो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, इसके बाद बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया। इसके पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब मैं प्रिंसिपल रहा कई स्कूलों में, वी डिडंट हैव मच प्रॉब्लम, बट नाउ
कोरोना के बाद जो बच्चों को हाथ में मोबाइल मिला, उससे मैं सोचता हूँ दे लॉस्ट द टेस्ट ऑफ रीडिंग एंड रीडिंग बुक्स स्पेशली. So mobile is good, is needed for to get information in our studies, in our subject what you study. But we should not depend on that, because classroom teaching and the company of the friends, classmates is most important for the person to develop his personality. Now, Father, this girl education is important to change the society. ये मैंने कहीं पढ़ा तो Yes, yes. मैंने सोचा आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे, Yeah. तो इस पे आप थोड़ा सा कुछ फोकस करें. You are right. You are right. ये educating a girl is educating a family. जब हम गर्ल एजुकेशन पर ज़्यादा महत्व देते हैं, तो मैं सोचता हूँ इसका असर हमारे जो परिवारों में पड़ेगा. इसलिए जब मैं कहीं प्रिंसिपल रहा, I made it sure that 50% the students in the class enrolled are girls, and I was trying to implement this. And इसका नतीजा यह हुआ कि हमारी जो लड़कियां हैं, मैं सोचता हूँ पढ़ने में बहुत होशियार हैं. They were some of the classes they were leading, they were coming with good marks and so on. So girl education is must. क्योंकि आप 20 साल पहले भी आप प्रिंसिपल थे स्कूलों में, Yeah. और आज की डेट में आप तो एजुकेशन डायरेक्टर हैं, तो बहुत सारे प्रिंसिपल के साथ आपका तालमेल रहता है. तो फादर ये कुछ डिफरेंस आपको क्या लगा 20 इयर्स बैक एजुकेशन में, आज के एजुकेशन में, जो आप महसूस कर रहे हो? Okay. As a principal, you are concerned with one school. लेकिन जो एजुकेशन डायरेक्टर है उसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, और हमारे डायसिस में कैथलिक डायसिस ऑफ लखनऊ, उसमें 38 स्कूल हैं जो CBSE से एफिलिएटेड हो, ICSE से एफिलिएटेड हो या यूपी बोर्ड से एफिलिएटेड हो. इन 38 स्कूल को साथ में लेकर चलना, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे समन्वय रखना, और जो वहाँ की जो एजुकेशन माहौल है उसको सुधारना, और एकजुट होकर काम करना, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है. और अभी शुरुआत है. मैं सोचता हूँ ईश्वर की कृपा से और लोगों के सहयोग से मैं अपना जो कर्तव्य है उसका अच्छे से निभा पाऊंगा. डेफिनेटली अगर आप करेंगे, क्योंकि आप जब बहुत व्यस्त होते हैं, थक जाते हैं कभी, तो उस समय आप क्या करते हैं? व्यस्तता हमारा रोज का जो कार्यक्रम है, लेकिन जब मैं व्यस्त होता हूँ, थक जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं थोड़े समय के लिए मेरे काम से ब्रेक लेता हूँ और थोड़ा अच्छा किताब पढ़ने में या थोड़ा रिलैक्सेशन में मैं बिताता हूँ. और विशेष रूप से जो मेडिटेशन होता है, मॉर्निंग मेडिटेशन हमारा होता है, वो हमारे लिए काफ़ी स्फूर्ति मेरे जीवन में लाता है. साथ साथ शाम के वक्त आधा घंटे से 1 घंटा मैं टहलता हूँ, क्योंकि यहाँ जो नवीनता ट्रेनिंग सेंटर आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी जगह है. आधा घंटा 1 घंटा टहलने से एक तरह से फिर एक बार उत्तेजना मिलती है, तो इसलिए मैं ये काम कर पाता हूँ. फादर, एक पर्सनल सवाल है, आपका फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. मैं सोचता हूँ जो हमारा लिविंग स्टाइल सिंपल होना चाहिए, और जो हमारा फूड वो सिंपल होना चाहिए. जिसे कहा जाता है कि हमें जीने के लिए खाना है, हमें खाने के लिए खाना. वो सही बताया आपने, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना. फादर, अभी जो कि बोर्ड एग्जाम वगैरह भी पास में आने वाले हैं, तो एनी मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द पेरेंट्स? Board exams are the important part of one's education. जो बोर्ड एग्जाम आते ही बच्चे डर जाते हैं. हमें बिल्कुल डरना नहीं. यदि हमने हमारा डे टू डे लेसन्स रिवाइज किया हो, वीकली रिवाइज किया हो, मैं सोचता हूँ बोर्ड एग्जाम्स आर लाइक एनी अदर एग्जाम्स. We should not be afraid of, and the parents should not put much pressure on the students. Relaxation is most important. केवल पढ़ाई नहीं, बच्चों को तो रिलैक्स होने दीजिए, थोड़ा
at home, that atmosphere बच्चों को देना है। और प्रेयर इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं सोचता हूँ यदि प्रेयर करेंगे और पढ़ाई करेंगे, both things are most important, and the peace of mind we get, and we can do well in the exams. Yes, that's what my suggestion is about. Thank you, Father. That is Yeah. very informative. Yeah. I hope that the students as well as parents will be very happy with your advice. Your recent post is education director. So few lines जो है आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं होंगे कि जो कैथोलिक एजुकेशन सोसाइटी है इसका डायरेक्टर के क्या सेवाएं हैं, क्या रोल है, क्या कार्य होता है सब। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हमारे डायस के अंदर 38 स्कूल है और ये 10 डिस्ट्रिक्ट में है। 10 डिस्ट्रिक्ट में 38 स्कूल है और जानते हैं विजिट करना एक स्कूल से दूसरे स्कूल काफ़ी लंबा ट्रैवलिंग होता है कभी कभी, और कभी कभी लखनऊ से पलियाकला, लखनऊ से लखीमपुर, लखनऊ से गोंडा, दूर दूर जगह जाना पड़ता है। ट्रैवलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बट वी गो। हम जानते हैं कि एक तरह से समन्वय बनाने रखने से हमारे जो स्कूल के बीच में एक तरह से वो क्वालिटी एजुकेशन है उसको हम लोग दे रहे हैं, वो आगे बढ़ेगा। और हम लोग अभी एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो इसके बारे में वो खबर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो लखनऊ के हमारे 7 स्कूल हैं, 5 ICSE बोर्ड के और 2 CBSE बोर्ड के, तो हम लोग कॉमन सिलेबस और कॉमन क्वेश्चन पेपर उसको हम लोग लागू करने के लिए सोच रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे इस पायलट प्रोजेक्ट से जो हम लोग शुरुआत में यहाँ लखनऊ में कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे सब स्कूलों में उसका इम्प्लीमेंट होगा। इससे एक तरह से पूरा एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और इससे कॉमन सिलेबस, कॉमन क्वेश्चन पेपर से हम लोग जो अलग अलग स्कूल में हैं, विशेष रूप से जो शहर से दूर हैं, वहाँ का जो क्वालिटी जो स्कूलों में है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें एक मौका मिलेगा। पर ये बहुत अच्छी चीज आपने बताया, और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हम लोग के स्कूल को भी पायलट प्रोजेक्ट में ले लीजिए, क्योंकि जब यहाँ से आपका बढ़िया सा क्वेश्चन पेपर जाएगा बच्चों के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होगा, और जाहिर सी बात है कि क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव होगी। Everything. Yeah, we do it. We have started already. We have common textbooks prescribed. Yes, sir. Then common dates for the exams are already decided. Yes, sir. Then common syllabus. Yes. Then we have this. This is only this year as a pilot project we are starting in Lucknow city. Next year, I promise you that we will implement it in all the schools, all the 38 schools in our 10 districts. Yeah. सही है बात, ये बहुत ये अभी क्या होता है जैसे हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना कि यू आर इन क्लास 10th, यू आर इन क्लास 12, आई विल गेट द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम, एक मतलब पढ़ाई करने की जो इनर फीलिंग आती है वो आ जाती है। और इससे जो है कम से कम हम लोग क्लास में बोल सकते हैं कि देखो अभी ये नहीं है कि सपोज आई एम टीचिंग दीज आर द थिंग्स एंड यू विल डायरेक्टली गेट। So conceptual base पूरा बहुत सही चीज है। It's very good demand of time also। आप तो सैन फ्रांसिस्को में रह चुके हैं, तो इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स आपने वहाँ से बना के भेजे होंगे, और बहुत अच्छी बात है। आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। Thank you father, thanks a lot। Thank you all। Yes, good Father, मैं चाहता हूँ कि आप जो है निरंतर सेवा करते रहें, लोगों से, समाज से जुड़े रहें, और ईश्वर आपको और भी बड़ी बड़ी पोस्टें दें और जिम्मेदारियां दें, और आप मुस्कुराते हुए काम करिए। और फिर मैं आकर के दोबारा आपका इंटरव्यू लेकर के जो है लोगों तक पहुंचाऊं। Okay, thank you and God bless you all। Okay, thank you। All the best।